नमस्कार दोस्तों, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है? हर एक इंडिया के आदमी ने वैक्सीनेशन लेना क्यों ज़रूरी है? उसके कारण मैं आपको बताने वाला दोस्तों। एक न्यूज़ आई है दोस्तों इजराइल से। इजराइल ऐसा देश है जिन्होंने अपना 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है और वैक्सीनेशन कंप्लीट होने की वजह से वहाँ से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और ऐसी न्यूज़ भी आ रही है और बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे उसकी चर्चा भी चल रही है। ऐसा कैसे हो गया? वैक्सीन देने के बाद इतना बड़ा देश इजराइल जैसा देश जो कि कोरोना से काफ़ी संक्रमित था, वहाँ से काफ़ी बैड न्यूज़ शुरुआत में आई थी, बहुत सारी डेथ वहाँ पे हो गई थी और इतना प्रगत राष्ट्र होके भी वहाँ पे बहुत सारी डेथ कोरोना की वजह से हो गई और पूरी तरह से हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव किया, वैक्सीनेशन पूरी लोगों को देना चालू कर दिया और उन्होंने एक मिशन चालू किया कि पूरी तरह से अगर वैक्सीन देंगे हम तो हम 100% कोरोना को यहाँ से हर जड़ से मिटा सकते हैं या हमारे देश से ख़त्म किया जा सकता है। और अभी ये भी डिक्लेयर हुआ है कि इजराइल जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो कंट्री कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। लेकिन और बाकी के कंट्री जो है अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं और बाकी सारे जितने भी प्रगत राष्ट्र है वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको कंटिन्यूअस लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को एक वैक्सीन दी जा सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है दोस्तों कि हमारा जो देश है इंडिया की 140 करोड़ की आबादी, लेकिन हमारी जो केंद्र की गवर्नमेंट है और राज्य की गवर्नमेंट है ये इतना फोकस वैक्सीनेशन पे नहीं दिया शुरुआत में। लेकिन कोरोना के मामले जैसे जैसे सेकंड वेव में बढ़ते गए उस वक्त हमें पता चला कि हमें वैक्सीनेशन देने की आवश्यकता थी। मतलब हमें बहुत लेट समझ में आया दोस्तों कि वैक्सीनेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन लेने के बाद बहुत लोगों के मन में भी सवाल आते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाता है या कोरोना हो जाता है। ये हमारे देश में अनएजुकेटेड पीपल है और जिनको नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि अनएजुकेटेड है, लेकिन उनको उस टाइप की नॉलेज नहीं है, पूरी तरह से जागृति उनमें आई नहीं है, इसीलिए वैक्सीनेशन ड्राइव को इतना सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिला। लेकिन कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ने की वजह से लोगों में फिर से अब जागृति आने लगी है और ये गवर्नमेंट का ड्राइव होना चाहिए कि गवर्नमेंट को लोगों को बताना चाहिए कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा ड्राइव है और वैक्सीनेशन करने के बाद ही हमारे देश से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। हमारे पास दोस्तों अभी एक ही रास्ता है। 140 करोड़ जनता हमारे देश की है और इतनी जनता है अगर और हमारे देश में अगर कोरोना संक्रमण का दौर अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में हमारे देश में भयावह स्थिति हो सकती है। जैसे अमेरिका का लास्ट पहले चरण में या दूसरे चरण में जिनका डेथ का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा था, वैसे हमारे आने वाले समय में भी देश का हो सकता है दोस्तों। इसीलिए हमें अगर कोरोना को जड़ से मिटाना है तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लोगों को अभी गवर्नमेंट ने परमिशन भी दी है कि 18 साल के ऊपर 1 तारीख से शायद ये परमिशन लागू होने वाला है। 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनको सबको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और वैक्सीनेशन देने के बाद हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, हर्ड इम्यूनिटी क्या रहती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में आप अगर वैक्सीनेशन देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है संक्रमण होने से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन देने के बाद अगर कोरोना का संक्रमण भी हो जाता है दोस्तों तो उसमें काफ़ी कम इन्फेक्शन की मात्रा होती है और उसमें डेथ रेट काफ़ी कम किया जा सकता है। हमारे पास हेल्थ वर्कर का जो स्टाफ है वो कम है, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, आईसीयू बेड की काफ़ी कमी है। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा हेल्थ सेक्टर जो है उतना डेवलप नहीं है, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइव है जो हमें बचा सकता है और कोरोना संक्रमण से रोक सकता है। इसीलिए सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि सारे लोग जो भी है 18 साल के ऊपर उन्होंने सब लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे फोकस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं उन लोगों में ऐसे अफवाहें फैली हुई है कि वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी साइड इफेक्ट उसके हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों साइड इफेक्ट हो भी रहे हैं तो हल्के हल्के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हल्का सर्दी खांसी बुखार आना, नॉर्मल कोरोना जैसे लक्षण दिखना। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन देने के बाद हमारे शरीर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में डेवलप हो रही है। गवर्नमेंट भी बता रही है, रिसर्चर भी बता रहे हैं और बहुत साइंटिस्ट लोगों का ये भी कहना है कि ये वैक्सीन आने वाले समय में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम भी करेगी। और जैसे हमारे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन है इनका जो सक्सेस रेट है दोस्तों वो 70 to 80% तक है। मतलब 70 से 80% लोग हमारे देश में अगर वैक्सीन लेते हैं तो उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि 30% लोग 20% लोगों को ये वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद जो कोरोना होता है दोस्तों
उसमें लक्षण आपको काफ़ी कम दिखेंगे, आपको सिवियरिटी काफ़ी कम दिखेंगी और उसमें मोर्टेलिटी काफ़ी कम दिखेगी, मतलब डेथ रेट काफ़ी कम होगा। इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के बाद आपको हल्का साइड इफेक्ट होने पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है दोस्तों, लेकिन ऐसे सारे लोगों को साइड इफेक्ट होता है क्या? काफ़ी कम लोगों को, 5%, 10%, 10% लोगों को साइड इफेक्ट होता है, वो भी हल्का सा माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप वैक्सीनेशन लेंगे तो ही हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस है और हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। जितना जल्दी हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आने वाले 6 मंथ में अगर हम वैक्सीनेशन इंडिया का, पूरा इंडिया का, महाराष्ट्र का अगर ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, तो शायद आने वाले अगले साल हमें ऐसा हो सकता है कि हमारे कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो। अगर रहेंगे भी तो और इन्फेक्शन होगा भी और बढ़ेंगे केसेस तो भी इतना मोर्टेलिटी या इतना डेथ नहीं होगा। और इतना जो सीवियरिटी अभी चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, आईसीयू की कमी है, इतना सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वैक्सीन आपको सूटेबल है या नहीं है, वो सूटेबल अगर है, आपको कोई अलग से बीमारी है तो उन लोगों को कुछ जो बीमारी है उनमें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता, लेकिन बाकी आम लोगों को, आम तौर पर जो भी लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, जो भी यंगस्टार है, इन सब में वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। और इनमें जितना जल्दी वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा उतना ही हम कोरोना पे जल्दी काबू पा सकेंगे। इसीलिए ये अफवाहें न फैलाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन देने के लिए लोगों को भी प्रवृत्त करें कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप भी वैक्सीनेशन ले लो। और सही में दोस्तों, मेरा भी पूरी तरह से दो वैक्सीन हो चुका है, इसीलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है, आप वैक्सीन जरूर ले लीजिए। और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण से हमें अगर देश से कम करना है और हमारा इकोनॉमी अगर बचाना है, हमारा हेल्थ सेक्टर अगर बचाना है दोस्तों, तो वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। सारे लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जितना जल्दी हो सके, वैक्सीन की कमी अभी पड़ रही है, बहुत सारे सेंटर वैक्सीन की वजह से बंद पड़ रहे हैं, वैक्सीन पूरी तरह से हमें सप्लाई नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी वैक्सीन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो रहा है और राज्यों में क्या स्थिति है हमें मालूम नहीं है, लेकिन पूरे देश में वैक्सीनेशन सप्लाई जब तक नहीं होता तब तक ये वैक्सीनेशन जो बाहर गवर्नमेंट, केंद्र शासन जो भेज रही है उसको बंद करना चाहिए। जब तक हमारा इंडिया का पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक किसी भी देश को हमें वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और अगर हमारा वैक्सीनेशन खत्म हो जाता है तो भले हम एक राजनीति के तौर पे या बाकी देश की भलाई की तरह अगर हम कामना करते हैं तो बिल्कुल उनको वैक्सीन भेजिए, लेकिन पहले हमारे इंडिया का सोचिए। इंडिया में अगर वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा तो ये जो बर्डन है हमारे देश का, इकोनॉमी का जो बर्डन है, ये हेल्थ सेक्टर पे जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, कितने लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, बहुत सारा हेल्थ स्टाफ परेशान है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, वैक्सीनेशन जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना हम इस कोरोना के महामारी से बाहर निकलेंगे। इतना ही मेरा कहना है। आप दोस्तों खुद भी वैक्सीन लीजिए और लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए मजबूर कर दीजिए, बोलिए उनको कि वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।